नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। मुद्दा है पाकिस्तान के साथ भारत ने सीज फायर क्यों माना। आपकी राय जानने के लिए कि क्या ये जो फैसला था सीज फायर करने का, युद्ध विराम करने का, ये सही था। क्योंकि 3-4 घंटे भी नहीं बीते हैं सीज फायर हुए और लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके मन में इस विषय पर जो विचार चल रहे हैं वो विचार आप यहां रख सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। लिंक हमने कमेंट में दिया ही है पेज पर। आप चाहें तो वहां उस लिंक के माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं और जुड़ना चाहें तो कमेंट करके हमें लिंक मांग भी सकते हैं। हम यहाँ भी लिंक आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आशीष मिश्रा जी, बात करेंगे उनसे। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बड़ा मुद्दा है मिश्रा जी। युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है। शाम को तो सीज फायर का हल्ला हाँ, हुआ था कि दोनों देशों ने मान ली है। विराम हो गया। सबसे पहले बिल्कुल सर। सबसे पहले ट्रंप का मैसेज आया ट्विटर पर और कहा गया कि मैंने रात भर कोशिश की और फिर दोनों देश मान गए हैं युद्ध विराम के लिए। और उसके थोड़ी देर बाद भारत और सर, पाकिस्तान की एक ओर से जी एक मैसेज आया था, क्या नाम है, पाकिस्तान ने आई ऐसी कुछ नाम था उसका, उससे लोन वगैरह ले लिया है और उसकी वजह से बंद हो गया है। वो तो परेशान है, इंटरनेशनल वो तो मॉनेटरी दुखी है, फंड वो से, तो। आईएमएफ से हाँ हाँ, आईएमएफ से फंड ले IMF। लिया है। और फंड देने वाले बिल्कुल जो सर। लोग हैं उनमें हम्म, अमेरिका की सबसे ज्यादा चलती है। जी, जी पाकिस्तानी सर। सेना का अमेरिका के मुंह पर तमाचा है, कपिल पाराशर कह रहे हैं। लेकिन कपिल जी, सबसे बड़ी बात, जब पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में नहीं सुनती है, उनके आदेश नहीं मानती है, तो आप हम्म, के साथ ही युद्ध विराम की बात करते हैं ना। वहां की जो जो सरकार है, कठपुतली सरकार है, उसके साथ युद्ध विराम की चर्चा करना बेमानी था। जी आशीष जी। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आप क्या सोच अभी रहे तक हैं? तो मैं ये सोच रहा हूँ सर, कि जब वैसे तो उसने पहले धोखा दिया सर। सर, हमारे भारत के पास तो वो तो बहुत बड़े दिल वाला है सर, है ना। उसने तो हम्म। पहले धोखा दिया नहीं। इन लोगों ने पहले धोखा दिया हमारे लोगों, 27 लोगों को मार के। हाँ, मानते हैं सर, है ना। बिल्कुल 27 ठीक लोगों बात को है। मार के, ठीक है। फिर उनको दुख होता है कि भारत ने अचानक सिंदूर ऑपरेशन छोड़ दिया, इनके ये लोग मरते हैं। तो मुझे तो वैसे बहुत खुशी हुई कि भारत ने एकाएक सिंदूर ऑपरेशन अटैक कर दिया। मैं लगातार सुन रहा था, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात लोगों में, खास तौर से हमने अभी एक पोल शुरू किया। हमने लोगों से पूछा जी सर। कि क्या ये जो युद्ध विराम हुआ, आप इस फैसले हम्म, से सहमत हैं? तो 80% लोगों ने, लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने उस सर्वे में भाग लिया है। 80% लोगों का कहना है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है इससे वो सहमत नहीं है और ये युद्ध जो है वो जारी रहना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान को पूरी सर, तरह से अच्छी खत्म तरीके करने से से पहले सबक से। जी हाँ बिल्कुल सर, अच्छी तरीके से सबक सिखाना चाहिए था सर। जी क्योंकि ये लोग धोखेबाज हैं। हम लोग वहाँ उन लोगों को क्या पता था सर। जो लोग हनीमून के लिए निकले थे, कुछ लोग अपने टूर के लिए निकले थे, बच्चे थे उनके साथ, उन लोगों ने क्या सोचा था कि हम जाके वहां जाके मर जाएंगे, हमारे साथ ऐसी स्थिति होगी। बताइए सर। वो तो एक खुशी मिजाज से अपने निकले थे और वहां घूम फिर के फिर घर लौटने वाले थे अपने बीवी आशीष बच्चों के जी, साथ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। आमतौर पर जी पत्रकार के सर। रूप में मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। ये जो हाँ, हमला था, ये हमला भारत पर नहीं था, ये अच्छा। हमला हिंदुओं पर था। आप ही मेरे ने ख्याल से तमाम सर। मीडिया पर, तमाम चैनल्स पर ये सुना था हम्म, कि वहां हम्म, एक एक व्यक्ति से उसका मजहब पूछा गया, उसकी जी उसको बिल्कुल सर, कलमा बिल्कुल सर। पढ़वाया गया, उससे हम्म, उसकी पैंट खुलवा कर देखी गई और उसके बाद उन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। मतलब बताइए ये सर भारत पर उसमें हमला नहीं से। था, ये हिंदुओं पर सर, हमला था। जी एक दुख की बात ये थी सर, कि उसमें से एक लेडीज थी और जेंट्स था, जिसका फोटो भी शायद फेसबुक मीडिया पे आया आया था, जो हस्बैंड उसका शायद इंडियन आर्मी में था।
है ना सर। उन्होंने बोला था कि आपने मेरे हस्बैंड को तो मार दिया, आप एक काम करो मुझे भी मार दो। हम्म। क्योंकि जब हस्बैंड ही नहीं रहेगा तो उनका क्या फायदा, उनका जीवन का क्या फायदा, जी, है कि नहीं। तो वो बहुत दुख की बात है सर वैसे तो। लोग कह रहे हैं मिश्रा जी को बोलिए शर्ट पहन लें, मिश्रा जी शर्ट पहन लें। अच्छा नहीं लग रहा चैनल पर, रात को 10 बजे आप अपने घर में बैठे हैं, अपने बेड पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आपको शर्ट पहनकर बैठना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं लोग, कमेंट कर रहे हैं। सर वैभव शर्मा जी कमेंट कर रहे बच्चे हैं। बच्चे थे ना जी, इसीलिए। आई एम सो सॉरी सर। पहन लें आई एम सो आप सॉरी आप सर। दोबारा जोड़ लेंगे, पहन लीजिए आप। तो फरीदाबाद आप में से और भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जो निमंत्रण है, इसका जो लिंक है, वो लिंक हमारे पेज पर भी उपलब्ध है और हम यहाँ कमेंट्स में भी डाल रहे हैं। यहाँ से आप हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फरीदाबाद पुष्पेंद्र यादव जी, हमने आपको लिंक भेज दिया है और उस लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी, लिंक पड़ा है, वॉइस ऑफ फरीदाबाद आप देखेंगे तो वहां लिंक पड़ा है। फरीदाबाद सबसे बड़ी बात जो जो इस पूरे पूरे प्रकरण में लगी, 15 दिन पहले ये घटना घटती है और जिस दिन ये घटना घटती है उस दिन के बाद सरकार लगातार ये सेना के साथ बैठकें करती है और फिर प्रधानमंत्री का एक बयान आता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये फैसला अब सेना को करना है कि उन्हें इसमें कैसे आगे बढ़ना है। सेना के ऊपर छोड़ा गया है कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए, उन आतंकवादियों को कैसे सबक सिखाया जाए। जी, भारत उभरता हुआ शक्तिशाली देश है। अनुज शर्मा जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि ये फैसला आते ही एकदम से इंदिरा गांधी ट्रेंड होने लगी पूरे देश में। टोटल सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी को याद किया जाने लगा, आयरन लेडी के रूप में याद किया जाने लगा। सबसे बड़ी बात ये, शिव प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव प्रकाश जी, जी सर। जी शिव प्रकाश सौरभ जी, सर। क्या लगता है आपको? सर लगता तो यही है, गलत किया है सर जी। जो हम बैकफुट हो गए ना कहीं अगर देखो, अगर दोबारा से अगर पाकिस्तान ने किया तो अभी स्ट्रेटेजी उनको पता चल जाएगी उन्होंने कहाँ कहाँ गलती कर रखी है, कहाँ कहाँ उनके मिसाइल फेल हुए हैं, कि मतलब कोई भी जो भी दिक्कत थी। अगर दोबारा आएगा, दोबारा चाइना उसको साथ दे देगा, उनका डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत कर देगा, या अमेरिका वाला ये डिफेंस सिस्टम मजबूत कर देगा, कल अभी के तो दिन पैसा भी एक दे साल दिया बाद। है अमेरिका ने, अभी तो पैसा भी दे दिया है जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, कल को और डिफेंस सिस्टम मजबूत कर दिया तो क्या होगा? कोई है इसमें? अगर ये मतलब सरकार सुन रही है इसको, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान दे कि एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए इसके बारे में। जी, अगर उसने अपना जीतू डिफेंस सिस्टम मजबूत बना दिया जीतू ना, तो भाटिया कहीं ना कह रहे कहीं हैं, बहुत किसी दिक्कत हो विद्वान ने जाएगी। कहा है कि दुश्मन, आग, बीमारी और कर्ज कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन का पूरा खात्मा करें, आग को पूरी तरह बुझाओ, बीमारी बिल्कुल का सर, पूरा बिल्कुल उपचार सर। करो और कर्ज पूरा चुकाओ, नहीं तो दुख देते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। रोग, रिपू और ऋण, रोग, ये फिर रिपू से और ऐसा ऋण, जी बार सर, ये बार लौट फिर कर से आते हैं, दुख देते हैं। जी क्या कहते हैं मिश्रा जी अब आप? मैं ये कह रहा था सर, ये फिर से ऐसा कुछ ना कर दे। इनको अच्छी तरीके से, जैसा कि आपने कहा कि मिटा देना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए सर, बिल्कुल। जी, मोहित चंदीला जी कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद तो इन्होंने हमला किया, हमला अब किया, किया है इतने तो दिनों एटलीस्ट। बाद हमला हुआ है और फिर वो उसका भी आपने 3 मिनट में रोक दिया है। दिशांत भाटिया हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें जोड़ते हैं एक बार। जी दिशांत जी, जी दिशांत जी चले गए हैं शायद वो। जी कह रहे हैं कि नगेश नागर थोड़े परेशान हैं शायद, और मोहित चंदीला हमारे साथ जुड़े हैं। भाई देखो, वॉर स्टार्ट हो गया है, वॉर स्टार्ट हो गया है क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप बातचीत कर रहे थे वो वहां के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे।
वहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि वहां जो सेना है वो सेना लीड करती है। आप सोचें, भारत इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ आबादी वाला देश है, वहां लगभग 14-15 लाख की फौज है। लेकिन पाकिस्तान जो केवल 22 करोड़ की आबादी वाला देश है, वहां जो सेना है वो सेना लगभग 6 लाख की सेना है उनके पास। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां जो आबादी है, आबादी के अनुपात में सेना कितनी बड़ी है। जी, जी सोनू सर। सिंह तंवर कह रहे हैं इतनी जल्दी क्या थी पाकिस्तान से सीज फायर की, अभी और लड़ाई बिल्कुल। करनी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने फिर भी हिमाकत, एलओसी और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर तोड़ा सीज फायर। सौरभ सर, पूरा भारत जी, यही चाहता है स्वयं युद्ध। अब ये वही वाली बात है, एसी में रहने वाले जो बाहर युद्ध कर रहे हैं उनका मतलब निर्णय ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो वाली जो कहावत लोग हो हमारे गई। साथ जुड़ना चाहते हैं, दीपक जी आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक पेज पर पड़ा है, यहाँ कमेंट्स में भी पड़ा है लिंक, आप उस लिंक के साथ उस पर क्लिक करके उसके साथ जुड़ सकते हैं। जी जी, शिव प्रकाश जी। सर मैं वही वाली बात कर रहा था, एक कहावत सुनी है ना आपने, एसी में रहने वाले बाहर जो मतलब युद्ध कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, एक्चुअल में प्लेग्राउंड में क्या चल रहा है वो नहीं पता। वहां से एक ईमेल आ गया, वहां से एक वो कर दिया, उसके बारे में सब कुछ खत्म हो गया, सीज फायर कर दिया जी। अब अमेरिका थोड़ी लेगा हम्म, जी हमारी इतनी बड़ी इंडिया की क्या करना है क्या नहीं करना। अमेरिका थोड़ी डिसाइड करेगा। और लोगों को याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी ने जब फैसला किया कि पाकिस्तान, दोनों तरफ पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो उन्होंने जब बांग्लादेश की आजादी के लिए डेफिनेटली सेना सर। को भेजा, उस समय निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, निक्सन ने 7वां बेड़ा भेजा था भारत को रोकने के लिए। लेकिन जब तक 7वां बेड़ा अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा, तब तक भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करा दिया था। और जी, जीतू शिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनको भी जोड़ेंगे। और एडवोकेट अनुज शर्मा है, कह रहे हैं कि आज हमारे भारत गणराज्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस भाई दोस्त के विश्वास पर कदम बढ़ाया, मंजिल नजदीक आते ही वो दोस्त भाई दिख गया। ये देखें, देखो जी, हम घर बैठे हैं न्यूज पर लाइव, सहित बातें नहीं पता चलती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है वो फौजियों को पता होती है, या फिर वह जो प्रशांत वशिष्ठ हैं, इतनी लंबी लंबी बातें लिख रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ ही जाएं प्रशांत जी, और बोलना शुरू करें। जीतू शिवाज जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। इंदिरा गांधी, इंदिरा क्या लगाया हुआ, अच्छा आप सुनिए। रौतेला जी हैं, राहुल महेंद्र रौतेला हैं, कह रहे हैं इंदिरा क्या लगाया हुआ है, एयर डिफेंस ना लिया होता मोदी के आने के बाद तो सबको पता है क्या होना, क्या 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 होना था। हर समय सेना को अपडेट किए जाने की जरूरत होती है। जो 1971 में जरूरतें थी वो उस समय की सरकारें पूरा कर रही थी। आज जो देश की रक्षा को मजबूत करने की जरूरतें हैं वो आज की समय की जो हमारी सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उनको आज की समय की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। तो इसमें ये बात कहने की क्या जरूरत है कि डिफेंस को ये खरीदना नहीं होता तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो निश्चित रूप से अच्छा फैसला था सरकार का, सरकार को खरीदना ही चाहिए था। बहुत अच्छी तरह से याद है, शायद राहुल जी, रौतेला जी, आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे उस समय तक। मैं बात कर रहा हूं वर्ष 1999-2000 की, जब कारगिल वॉर हुआ। 1985, 86, 87 के आसपास भारत में भ्रष्टाचार का मुद्दा पनपा और राजीव गांधी पर आरोप लगे थे कि राजीव गांधी ने बोफोर्स तोप का जो सौदा किया है, बोफोर्स घोटाला हुआ है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में दलाली खाई गई है। 65-66 करोड़ रुपए का वो पूरा सौदा था। और उस सौदे के बाद 2000 में वही बोफोर्स तोपें थी जिन तोपों ने ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानियों को
मार मार कर भगाया था, वही बोफोर्स तोपें गरजी। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक रिले रेस है। किसी समय देश की जनता ने ये बैटन जो थी रिले रेस में दौड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जवाहरलाल नेहरू को सौंपी थी। जवाहरलाल नेहरू ने दौड़ लगाई, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी दौड़े, फिर इंदिरा गांधी दौड़ी, उसके बाद राजीव दौड़े। जब जब मौका दिया देश की जनता ने जिस जिस प्रधानमंत्री को, वो अपनी भरपूर ताकत के साथ दौड़े। आज मोदी जी के पास बैटन है, मोदी जी लेकर दौड़ रहे हैं और देश की जनता ने उन्हें चुना ही दौड़ने के लिए है। इसमें इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो जो तुलना की जा रही है दो नेताओं के बीच, इंदिरा गांधी के बीच और नरेंद्र मोदी के बीच, वो तुलना का कारण ये है कि अमेरिकी दबाव उस समय इंदिरा गांधी पर भी था और आज वही अमेरिकी दबाव नरेंद्र मोदी पर भी है। नरेंद्र मोदी उस अमेरिकी दबाव को मान लेते हैं और इंदिरा गांधी ने वो दबाव नहीं माना। ये सीधा सीधा सा ये बहस का विषय है। आपको लगता है आप उसके बारे में जी बात कर सकते हैं। अब कुलदीप तंवर जी शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं पत्रकार साहब आर्मी में है कोई आपके घर से? हम आर्मी के साथ हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो 5, 7, 10 आर्मी के लोग मरवाए गए हैं, जिनको गोलियां लगी हैं, उनकी अभी राख, चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है। उनके परिवारों में क्या माहौल है आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सैनिक मर रहे हैं इसलिए सीज फायर कर देना चाहिए। आशीष जी क्या कहते हैं आप? सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो जो युद्ध है वो अभी और चलना चाहिए। हाँ, जब तक पाकिस्तान को उस तरह जब से तक ये हाथ ना जोड़ ले, सर मैं ये कहना जी, चाहूंगा सर, जब तक ये जैसे इन लोगों ने किया है, जब तक ये खुद हाथ जोड़ के माफी ना मांग ले, तब तक युद्ध चलना चाहिए सर। और वरना इन मिसाइलों को, इन जहाजों को, इन तमाम हथियारों को बनाने और खरीदने का फायदा क्या है? बिल्कुल सर, इनको रुला देना चाहिए बढ़िया तरीके से सर। जैसे कहते हैं ना सर, खून के आंसू, उसी तरीके से रुलाना चाहिए सर। मोहित चंदीला जी कह रहे हैं सौरभ भाई अब तो फाइनल हो जाना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं बिल्कुल सर। कि मोदी जी बिल्कुल इस सर। समय पूरा देश आपके साथ है। आप समझें, पूरा देश आपके साथ है। ऐसा मौका नहीं होता है। जो आपके धुर विरोधी हैं, जो मोदी नहीं कहते मोदी कहते हैं, वो ओवैसी भी आपको समर्थन दे रहे हैं कि मोदी आप करो, पाकिस्तान पर अटैक करो, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। इस समय मौका है और आप नहीं कर पा रहे हो। आप बढ़ना नहीं चाहते हो आगे। आप, कई लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट में लिख रहे थे कि इससे देश 2-3 दशक पीछे हो जाएगा, युद्ध से पीछे जान, मतलब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी खराब हो जाएगी कि हम 2-3 दशक पीछे हो जाएंगे। कुछ पीछे बड़ा नहीं होगा सवाल सर। ये है कि क्या क्या रशिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है? वहां लोग भूखे मर रहे हैं। वो तो इतने कई साल हो गए, साल से ज्यादा हो गया वहां तो लड़ाई चलते हुए। और दूसरी बड़ी बात फरीदाबाद आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इजराइल इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है, क्या इजराइल में दशकों पीछे चला गया है इजराइल? अब बड़ी खबर आ रही है, प्रवेश सैनी जी बता रहे हैं बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हुए। आरएसपुरा सेक्टर में हुई फायरिंग में सर्वोच्च बलिदान दिया, बीएसएफ की ओर से ये सूचना है। तो आप ये समझें कि सीज फायर नहीं हुआ। पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर के इस फैसले को, जो लोकतांत्रिक नेताओं ने फैसला किया, उसको पाकिस्तान की सेना नहीं मान रही है। जब नहीं मान रही है, जी बाल गोपाल झा कह रहे हैं शेर हमले से पहले पीछे हटता है, युद्ध होगा ही। देखिए, हम भी यही चाहते हैं, देश की जन भावनाएं हैं कि ये बार बार का झंझट खत्म किया जाए और अब मौका है, मौसम है, मिजाज है, इस समय में ये सब किया जाए। अवधेश शर्मा जी कह रहे हैं नोबल पुरस्कार ऐसे ही थोड़े मिलते हैं। कुलदीप योगी योगी हैं साथ में, कह रहे हैं जब तक अटैक होता रहेगा, जब तक पाकिस्तान का तान को बार बार माफ किया जाएगा। जी, और पाकिस्तानी नहीं रहेगा तो कौन अटैक करेगा और किसको माफी होगी?
बार बार ये चर्चा है, बार बार इस देश में ये आवाज आ रही है, लोग ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ होने वाला ये जो युद्ध है, ये जो बार बार कई नोक झोंक हो जाती है, छोटी छोटी टसल हो जाती है, इसका एक बार में इलाज कर दिया जाए। अशोक राठौर कह रहे हैं अब तो फुल एंड फाइनल होना चाहिए, जब भी मनेगा पाकिस्तान मिट्टी में मिला देना चाहिए, ये है बड़ा सवाल। मोहित चंदीला कह रहे हैं कि ब्लड चाहिए या मनी चाहिए, हम सबके लिए तैयार हैं। कोई सज्जन पढ़ रहा था, कोई सज्जन कह रहे थे कि 2,000 रुपए रोज का खर्चा हो रहा है युद्ध पर। तो भैया अभी तो 6,000 करोड़ के आसपास ही हुआ होगा, 3 दिन की लड़ाई हुई है। 6,000 करोड़ का मतलब समझ लो कि फरीदाबाद में एक आध नेता को भी खकोड़ेंगे तो उसके पास इतना पैसा मिल जाएगा। दीपक सिंह कह रहे हैं सर जी आज पाकिस्तान की आखिरी रात है, सुबह लाहौर में भारत का झंडा होगा, सर जी देखना सुबह। अभी रवि भाटिया कह रहे हैं अभी उड़ जारी रहना, युद्ध जारी रहना चाहिए, शायद ये लिख, पाकिस्तान को पूरी तरह से खाक करके अपना कब्जा कर ले इंडिया वाले पाकिस्तान पर। ये तो जो आम जनभावनाएं हैं लोगों की, वो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है ये बिना किसी बड़े निर्णायक फैसले के ये समाप्त नहीं होना चाहिए, और देश इसके लिए तैयार है, हम सब तैयार हैं। ये देश बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बता रहा है कि आप इस युद्ध में पीछे ना हटें, अमेरिका जैसे देशों की बात ना माने, वो देश निश्चित रूप से आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, आपको धमका सकते हैं युद्ध रोकने के लिए, लेकिन देश की जनता जो आपसे चाहती है आपको वो पूरा करना चाहिए। कैलाश विदुड़ी कह रहे हैं कुछ तो, हमारे वकील साथी हैं कैलाश विदुड़ी जी, कह रहे हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सही कह रहे हैं आप, जब जब देश में चुनाव होगा तब तब रंगा बिल्ला जवान और मासूम लोगों की बलि चढ़ाते रहेंगे, जितेंद्र चंदेलिया जी कह रहे हैं। जितेंद्र जी बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं ये सब बातें, लेकिन अशोक राठौर हमारे साथ हैं, बहुत पैसा है भारत में, कोई कमी नहीं पैसे की, पाकिस्तान को तो नक्शे से मिटा देना चाहिए, अब किसी की बात नहीं माननी है। उमेश मंगला, मोदी हटाओ योगी लाओ, हाँ ये और ट्रेंड कर रहा है आज। अब जब से सीज फायर की घोषणा हुई है तब से लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि मोदी हटाओ योगी लाओ। लोगों को लगता है कि जो सुदृढ़ सुनील कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी जोड़ेंगे। जी मिश्रा जी। नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया साहब, नमस्कार। क्या कहना चाहते सौरभ जी, हैं? ये लड़ाई बंद हो गई थी शाम को 5 बजे, फिर शुरू हो गई है। बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने छेड़ा है और आई थिंक जो देश के सामने अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी जी। जनरेशन जो मिड 40s में है, एटलीस्ट जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं देखी है, वास्तविक लड़ाई नहीं देखी है, अगर हम पीछे पास के कारगिल को देखें या पुलवामा को देखें, देवर सम ट्रेजेडिक इंस्टेंसेस जहाँ पे देश के एक पर्टिकुलर हिस्से के अंदर कुछ अटैक हुआ और उसको हमारे मिलिट्री ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। बट ये जो इस बार का इंस्टेंस था, ये कोई मिलिट्री अटैक नहीं था, इस बार पूरे देश को एक ओपन चैलेंज था, जहां हिंदुस्तान को, सनातन धर्म को ओपनली चैलेंज किया गया है, लोगों को हिंदुत्व के सनातन नाम धर्म पे। को चैलेंज था, सबसे बड़ी बात सनातन धर्म को चैलेंज था, और ये कहकर कि आप हिंदू हैं इसलिए आप मारे जा रहे हैं, आप मुसलमान हैं तो कलमा पढ़कर दिखाइए, वरना अपनी पैंट खोलकर दिखाइए कि आपका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, और मारा गया। तो इसका मतलब ये लड़ाई जो थी ये भारत के खिलाफ भी नहीं, ये भारत के रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ थी। बिल्कुल सही है। तो ये कहीं न कहीं एक हमारे सबके लिए एक प्रेस्टीज का मुद्दा था और इस पूरे एपिसोड में मुझे नहीं लगता था कि कहीं भी ना, मतलब मोदी जी की अभी तक की जो भी नीतियाँ रही, ठीक है? और मुझे लगता है आगे की नीतियाँ भी उन्होंने कुछ सोच के लिया होगा। मैं इस पे अभी कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि हाँ, उन्होंने फैसला गलत लिया, सही लिया।
क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आदमी विश्व में इतना बड़ा कद रख रहा है, देश का प्रधानमंत्री है, उसका बुद्धि विवेक हमसे बेहतर है। इसमें मेरा प्रश्न नहीं है, पर प्रश्न ये है कि हाँ, एज अ इंडिविजुअल, एज अ यूथ होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा फेलियर महसूस हो रहा है। मैं थोड़ा सा अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम दो देशों की लड़ाई थी, भारत और पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे उग्रवाद को शरण दी। उन उग्रवादियों ने आके हमारे 27 नागरिकों को मारा। 26 हिंदुस्तानी और एक नेपाली नागरिक था। 27 लोगों को मारा गया। ठीक है, जानों को हिंदुत्व के नाम पे मारा गया। उसके बाद जब भारत ने उसके अगेंस्ट पे एक्शन लिया, वहां पे एक तीसरा देश आता है, वो आके पूरे विश्व को बोलता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की सीज फायर करा दिया, जो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। जो लगता है कि यार ये ठीक नहीं था। अगर हमें सीज फायर लेना था, पाकिस्तान ने हमें कॉल किया था और वो सीज फायर को हमने एक्सेप्ट किया था, शायद हमारी आर्मी को या हमारे जवानों को जो 5 बजे के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये शायद पहले करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता करने वाला, जबकि लड़ाई हम दो देशों, ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है। परंतु एक अगर इसको हम दूसरे प्रव्यू में देखें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति के स्तर पे डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, ये तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और वो आया भी नहीं। 1 घंटा भी नहीं रोका गया उससे। विद इन एक घंटे में आई थिंक उसने ड्रोन हमले शुरू कर दिए, जो कि अभी तक एबीपी न्यूज, सीएनबीसी, जो इंटरनेशनल लेवल के चैनल है, उन्होंने कंफर्म कर दिया। सो इस पे कोई अफवाह और इस तरह की बात रह नहीं गई है। तो ये बात सबको पता थी। अब हमारे लिए, मैं इसको देसी भाषा में कहता हूँ कि कई बार क्या होता है, जब दो मोहल्ले में दो लोगों की लड़ाई हो जाए और एक दबंग सरपंच जी या नेताजी आके वहां पे सेटल करा दे, तो एक बार के लिए तो इसलिए मान लिया जाता है कि चलो बड़े बूढ़ों की बात मान ली जाए। पर जब सामने वाला फिर वही गलती करता, तो अगली बार वो बड़ा बूढ़ा भी नहीं बोलने लायक रहता। तो अगर इस नजरिए से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हुआ ठीक है, एक दिन की बात है। हम भारतीयों को वो जो फिल्म होती है, एक 15 मिनट का ब्रेक होता है, कोई बात नहीं, ये एक दिन का ब्रेक सही, कल पिक्चर सब सामने से आ जाएगी। हो ठीक सकता बात है आज है, रात को ही मूवी स्टार्ट हो लेकिन जाए। एक और बड़ी बात कैलाश विदुड़ी कह रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा कि हर फैसला तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। भविष्य इसकी विवेचना अपने ही शब्दों से और अपने तरीके से करेगा। जिस तरह से आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लोग और सत्ता अपने ही तरीके से अपने ही शब्दों में पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, कैलाश जी आपकी बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूं, लेकिन परिस्थितियां ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखती हैं। उन विकट परिस्थितियों में किसी नेता ने क्या फैसला किया, उसी से उस नेता का कद जो है वो दुनिया में पता चलता है। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत छोटे कद के नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें बहुत लंबा समय नहीं मिला था देश पे, लेकिन उस छोटे से कालखंड में उन्होंने जो छाप छोड़ी इस देश पर, इस देश की जनता पर, वो आज भी लोग महसूस करते हैं। जबकि वो पीढ़ियां खत्म हो गई जिन पीढ़ियों ने लाल बहादुर शास्त्री को देखा था। और सबसे बड़ी बात है, हमारी किन्हीं बुक्स में भी लाल बहादुर शास्त्री का विशेष महिमा मंडन नहीं है। इसके बावजूद लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि जो जनश्रुतियों में लोगों ने सुना है, लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी के बारे में सुना, जो लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के फौलादी फैसलों के बारे में सुना। 65 की लड़ाई, आप सोचें, 65 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री के ऐसे ऐसे निर्णय थे जिन निर्णयों के कारण हम 1965 की लड़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से जीत पाए। वो बॉर्डर फिल्म में बार बार दिखाया गया कि लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि हम सुबह के नाश्ता अमृतसर में करेंगे और रात का खाना दिल्ली में खाएंगे। इस तरह की कुछ बातें थी, लेकिन वो जब उल्टा हुआ, भारतीय सेना के माध्यम से वो जब उल्टा हुआ, तो निश्चित रूप से उन लोगों को समझ में आया कि ये जो जिस प्रधानमंत्री को वो कमजोर समझ रहे थे, वो दैहिक दृष्टि से बेशक थोड़ा हल्का हो, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति था और उसने पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया। जी मिश्रा जी। सौरभ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। और अगर मुझे याद है, एक किताब का, आई थिंक मेरे 9th क्लास में या 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर होता था कि शास्त्री जी अपनी वाइफ के साथ में किसी विदेश यात्रा पे जा रहे थे,
तो अपनी फटी हुई धोती को खुद सुई से सिल रहे थे। जी तो वाइफ ने उनसे पूछा कि ये आप तो प्रधानमंत्री, आप तो ले सकते हैं, तो अगर उससे क्या फर्क पड़ता है, वो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, मेरे कपड़े को देखेंगे। मतलब इस तरह की मानसिकता के प्रधानमंत्री पाने का गौरव हमारे देश का है। और मुझे लगता पुष्पेंद्र है यादव कह कि रहे हैं कि इस इतना युद्धोन्मत्त कौम पहली बार देख रहे हैं। दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में इस तरह के विचार पहली बार जनता दिखा रही है, और ये हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। ओम प्रकाश खंडेलवाल है हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, खंडूरी जी, ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी अभी आपके साथ दोबारा बात करेंगे जी। ओम प्रकाश जी। जी सर, ये सर आज के मुद्दे पे ही बात चल रही थी, जो जैसे कि एकदम से ही ये स्टॉप कर दिया सीज़ फायर। लेकिन एक सुनने में ये फेक न्यूज़ भी आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया है। तो ये क्या सही है क्या? ये बात सही है? हाँ, दूरदर्शन ने इसकी पुष्टि की है, और हम देख रहे थे वहां जो वो रिपोर्टर थे, वो उनके पीछे बम के धमाके सुनाई दे रहे थे। और इवन जी सर। कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर जी। अब्दुल्ला, उन्होंने भी अपना ट्वीट करके ये बताया है कि सीज फायर होने के बावजूद कश्मीर में धमाकों की आवाज रुक नहीं रही है। सर ये क्या है, इनका आपसी ही मतभेद है। इनकी आर्मी का और जो इनके पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन का, इनका आपसी मतभेद है। इसीलिए मेरे ख्याल से ये रुक नहीं पाकिस्तान रहा। में कोई चुनी हुई सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई है अब जी, तक। जी। जी, बिल्कुल। और वहां थोड़ा सा कुछ होता है, उसने में सेना कू कर देती है, वहां तख्ते पलट हो बिल्कुल सर। जाते हैं। प्रधानमंत्रियों बिल्कुल। को, राष्ट्रपतियों को फांसी पर लटका देने की परंपरा है उस देश में, उनके जी मर्डर हो सर। जाते हैं उस देश में। तो आप ये समझिए कि ऐसा खतरनाक लोकतंत्र आपके बराबर में है, एक फौजी शासन आपके बराबर में है, उसे तो खत्म हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बट जब देखिए सर, जब इस समय में जब भारत पाकिस्तान पे हावी हो रहा था, तो इस समय अमेरिका ने मध्यस्थ करके उस चीज़ को रोक दिया। क्योंकि अमेरिका एक अपने एक बिज़नेस माइंड से चलता है अमेरिका। तो उसने क्या करा है कि पाकिस्तान को एक तरह से उसको सपोर्ट किया है। मेरे हिसाब से मध्यस्थता करने का मतलब तो यही है, क्योंकि भारत हावी पड़ अमेरिका रहा को, था। सुनील मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी। अमेरिका को भारत से कोई विशेष मतलब नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका को चाइना से कोई विशेष मतलब नहीं है। इन दोनों देशों को अमेरिका अपने कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है, भविष्य के कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। लेकिन उसे यह महसूस होता है कि जो पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति है, उस स्थिति का वो कहीं ना कहीं लाभ उठा सकता है भविष्य में इन दोनों देशों पर नकेल कसने के लिए, इन दोनों राइट। देशों को कंट्रोल करने के लिए। इवन जी। अफगानिस्तान और रशिया तक अपनी रीच बनाने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है जी। सौरभ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अमेरिका इस पूरे विश्व के अंदर, जो कि उसकी शुरू से रणनीति रही है, कि उसने कभी भी नहीं चाहा कि कोई भी और देश उसके समकक्ष या आके ताकतवर बन के खड़ा हो। और इसीलिए वो रशिया और चाइना और इंडिया, ये आज की डेट में 3 बड़ी पावर है, और तीनों को भी वो इवॉल्व होने नहीं दे रहा है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और थ्रेट, वट एवर वे इट इज। तो आई थिंक ये जो कहीं ना कहीं उसने लास्ट 4 दिन इसको ऑब्जर्व किया, इस पूरी फाइट को किस तरह किस डायरेक्शन में जा रही है, और उसने ये कहीं ना कहीं समझ लिया कि पाकिस्तान से कुछ हो नहीं पा रहा है, और जी पाकिस्तान की स्थिति जो है खराब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने शायद मध्यस्थता देके अपनी वैश्विक पोजीशन को दिखाने की कोशिश की। और वैश्विक पोजीशन इसी से समझ में आती है सर। आप सौरभ जी इस चीज को देखें कि इस पूरे एपिसोड में सीज फायर के बारे में किसने बताया, सीज फायर के बारे में हमारे डोनाल्ड भारत ट्रंप के ने, किसी मीडिया ने नहीं। तो ट्रंप ने सबसे चिंता का विषय तो यही है, चिंता का विषय तो यही है कि युद्ध है भारत और पाकिस्तान का, और उसके सीज फायर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व को बता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप अमेरिका के मजेदार कद चीज को समझिए वर्ल्ड ना, वाइड दिखा रहा है। मजेदार चीज समझिए आप डिसाइड हुआ था, मोदी जी ने खुद कहा था कि अब ये भारत की सेना पर छोड़ दिया है हमने कि वो इस हमले का जी जवाब कैसे देंगे, इस आतंकी। तो सेना से पूछा गया क्या, जब ये युद्ध शुरू करना था, ये फैसला लेना था, तो आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई। लेकिन क्या आपने जी उस सर्वदलीय बैठक के साथ अपने आप को फिर से जाने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा मामला है
अब हम क्या फैसला करें, अमेरिका ऐसा कह रहा है, तो आपने किसी से पूछना मुनासिब नहीं समझा, आप गए और आपने सीधा सीधा सीज फायर करने की घोषणा कर दी। मीनू गोयल जी हमारे साथ हैं, उन्हें भी जोड़ रहे हैं हम। जी मीनू जी, मीनू गोयल जी। अभी आज तक पर न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान के साथ चीन आ गया है, अब आप ये देखें। चाइना यही और खबर आ टर्की तो रही है। ऑलरेडी चाइना और टर्की तो इनके ऑलरेडी सपोर्ट पे ही है। जी जी मीनू गोयल जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। जी बताएं। जी मीनू जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शायद जुड़ गए थे, गलती से जुड़ गए थे, वो जुड़ना नहीं चाह रहे थे, गलती से जुड़ गए थे। तो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इसको। जो बात थी, जो बार बार चर्चा थी कि चाइना आ सकता है पाकिस्तान के सपोर्ट में, ये तो पहले से पता था। जिस दिन हम चाइना और अटैक टर्की करने तो गए। सर इसमें एक चीज और लगी मुझे, जो मैंने देखा कि जी इसमें इस टाइम पाकिस्तान बुरी तरह से ध्वस्त हो रखा था, मतलब हो रहा था। और जी दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान इसमें जो अब ये बीच में ये स्टॉप हुआ है, तो इससे क्या है, पाकिस्तान को एक और मौका मिल जाएगा किस चीज का, कि अपनी कमियों को मतलब वो करने का, सुधारने का एक जी मौका और मिल जाएगा। तो उससे इस बीच में क्या है कि चाइना जो उसको सपोर्ट करता है, तो वो जो भी चाइना पे ब्लेम डालेगा, कुछ चाइना से बात करेगा, भैया तुम्हारे जो वेपन्स हैं इस टाइम में इतने मतलब काम नहीं किया, या जो भी है डिटेक्ट हो गए एकदम से ना, तो वो चाइना से भी एकदम ये इस चीज़ पे वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा साथ जो रूस हमारा साथ दे रहा है, तो यहाँ से फिर वो भी कल के दिन कहीं ना कहीं वो भी पीछे हटेगा कि यार ये क्या एकदम से इन्होंने स्टॉप कर दिया, जो कि हम चाह रहे थे। थोड़ा बहुत कंक्लूजन तो आना चाहिए। अगर वॉर सिचुएशन आ गई थी, तो इसको कंक्लूड तो करना चाहिए थोड़ा बहुत। ये तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया एकदम से, तो फिर ये मतलब सही नहीं है कहीं ना कहीं। ये ठीक नहीं था, और इस ठीक ना होने से देश की जनता में बहुत ज्यादा उबाल है। मोदी जी का ये जो फैसला है, सरकार का, भारत सरकार का ये जो फैसला है, इस जी फैसले सर। के बाद बहुत उबाल है। और आप ये समझें कि ये फैसले के बाद प्रधानमंत्री की ओर से बयान ना आना, ये बता रहा है कि मोदी जी इस समय देश की जनता को फेस नहीं करना चाहते। अगर यही यही कराची पर अटैक हो गया होता। जी सुनील जी। सौरभ जी, मैं इसको मैं कहूंगा, इसको अभी हम लोग ना इस एंगल से ना लें, क्योंकि मोदी जी ने लास्ट 6 दिन से, अगर आप उनका ऑफिशियल पेज देखेंगे, 6 दिन से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके रीजंस ये हो सकते हैं, देखिए कि एक जब तक एक वैश्विक लीडर का इस तरह के मुद्दों पे जवाब आना, हाँ ये जरूर है कि आज के सुबह सीज फायर के टाइम पे मोदी जी की तरफ से कुछ आना चाहिए था, जो पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी फिलहाल शांति रखना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुरंत से पहले की शांति है। इसको अभी एक दिन हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर शायद हम लोग इसके बाद में कुछ कंक्लूड करें। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा कि इस चीज को कहना है कि मोदी जी को एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि आप याद करें, शायद थोड़ा सा अगर इसको रामायण के एंगल से देखें, तो जब सीता माता को रावण उठा के ले गया था, तो राम जी ने पहले दूतों के रूप में पहले अंगद को भेजा, सॉरी पहले हनुमान जी को भेजा, फिर अंगद को भेजा, 2 बार रावण को समझाने की कोशिश की, और तीसरी बार जो रामायण में हुआ सब सब जानते हैं। पर यहाँ कितनी बार तो दूत कहीं भेजेंगे। कारगिल युद्ध हुआ, वाजपेयी जी खुद लाहौर बस में बैठकर गए थे, आप समझें। मोदी जी, आपको खुद ध्यान होगा, जब प्रधानमंत्री नए नए बने थे तो कहां से लौट रहे थे रात को, हवाई जहाज सरप्राइज उनका सरप्राइज। पाकिस्तान पाकिस्तान पहुंच जाता है। और वो नवाज शरीफ, यही जो अभी शरीफ साहब हैं, इनके बड़े भाई साहब जब प्रधानमंत्री होते थे, उनके जी साथ बिरयानी खाकर लौटते हैं, उनकी माँ को शॉल वॉल जी पहना कर आते हैं, आपको ध्यान होगा वो सब। जी, और बिल्कुल बिल्कुल ध्यान है। उसके बावजूद रुका तो नहीं कुछ देश में। जी, तो नहीं ये बिल्कुल सही ये है। जो मौके हैं। जी सौरभ जी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ना जो आज की राजनीति है, वो उस समय की राजनीति से थोड़ा सा डिफरेंट है। आज की डेट में वैश्विक दबाव भी है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। मुझे मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड से
मुझे लगता है सही नहीं हुआ। पर अगर मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉड एंगल से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, हमें एक दिन और देखना चाहिए, और शायद एक दिन बाद हम इसको और बेहतर कंक्लूड कर पाए। आपका क्या विचार है? पुष्पेंद्र यादव हैं, वो पढ़ देता हूं मैं। कह रहे हैं कि इतना युद्धोन्मत्त कौम पहली बार देख रहे हैं। युद्ध को लेकर इतना उत्सुक वही लोग हैं जिनके घर परिवार से कोई सदस्य सेना में नहीं है, बॉर्डर के आसपास उनके गांव नहीं है। उनको युद्ध की संभावना मात्र ही जश्न के भाव से भर दे रही है। युद्ध की स्थिति में उनके परिवारजनों और संबंधियों में से किसी के मारे जाने के चांस नहीं है। उन्हें युद्ध में त्योहार नजर आ रहा है। युद्ध किसी भी देश के लिए घातक होता है। देश बहुत पीछे चला जाता है और बॉर्डर पर शहीद होने वाले वही किसान के बेटे जवान होते हैं। युद्ध का और कुछ लिखा है, शायद वो रुक गया है। पुष्पेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल 200% सही है। जब मनमोहन सिंह युद्ध न करने की बात करते थे, शांति वार्ताएं करते थे, तब यही लोग बार बार कहते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री जो कैसा कायर प्रधानमंत्री है। आज तुलना हो रही है। आप ये समझें, सरकार ने एक फैसला किया है, उस फैसले के बाद तमाम चीजों की तुलना हो रही है। आप ये समझें। सुनील जी। सौरभ जी, आई थिंक जो अभी ओम प्रकाश, सॉरी, जो साहब जो उन्होंने जो लिखा है, वो कहीं ना कहीं एक एंगल से सही भी है। परंतु अगर उसको दूसरे एंगल से देखें, इस बार जो एपिसोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 26 लोगों को या 27 लोगों को धर्म के नाम पे मारा गया, वो भी एक पर्टिकुलर धर्म के नाम पे। और किसने मारा है, किस कम्युनिटी ने मारा है, वो विश्व जानता है। उस पर मैं कोई भी किसी तरह का कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक पूरी संस्कृति पे हमला है, वैश्विक भारत की संप्रभुता पे हमला है, भारत के वजूद पे हमला है। तो इसके लिए अगर भारत माता को अपने कुछ बेटों का बलिदान भी देना पड़ता, और ऑलरेडी दे चुके हैं, कुछ बलिदान हम दे भी चुके हैं। आई थिंक एक हमने हरियाणा का ही बेटा भी खोया है, 2 दिन पहले मैं न्यूज में पढ़ रहा था। तो जो चीजें हो चुकी हैं वो हुई हैं, और उसको हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। पर साथ में हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे साथ हुआ और हम उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हम हर बार वो कायरता वाली भाषा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम यहाँ कंक्लूड करते हैं इसको, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे जो लगता है, मुझे रोकिएगा आप, अगर हम इसको, जो कुछ भी हुआ है, ये जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद ये जो लोग मारे गए, पहलगांव में जो लोग मारे गए, उसके बाद जो तीखी प्रतिक्रिया पूरे देश से आई, उस तीखी प्रतिक्रिया के बाद सरकार को कुछ करना ही था। और सरकार ने एक फैसला लिया, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना के हाथ खोले। और सेना ने पिछले 3 दिनों में जो कार्रवाई की, उसके बाद चिंतित पाकिस्तान अमेरिका के साथ वार्ता करके भारत को सीज फायर के लिए मनाने में कामयाब हो गया। ये पूरी घटना हुई है, और भारत ने अमेरिका का ये फैसला मान लिया। अमेरिका का फैसला भारत की जनता का फैसला नहीं था, भारत की दृष्टि से लिया गया फैसला नहीं था। अमेरिका का फैसला भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने मान लिया। इसको लेकर देश की जनता में एक बहुत निराशा का भाव है। और पब्लिक चाहती है, जनता चाहती है अभी कि अभी ये जो लड़ाई है, ये जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध है, ये युद्ध निर्णायक रूप में होना चाहिए। कोई निर्णय तो सामने आना चाहिए। ये यहीं पर सीज फायर नहीं होना चाहिए। ये इस पूरी बहस का लब्बो लुबाव है। जी नहीं, बिल्कुल कहा सौरभ, बिल्कुल सही कहा सौरभ जी ने। आई थिंक देश की जनता इस बार जो है एक न्याय चाहती है, एक क्लियर डिसीजन चाहती है, ताकि अगली बार पाकिस्तान हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। देखने की हिमाकत ना कर सके। जी, और सर ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत जी सर, इसमें एक जो मैसेज दिया था मोदी जी ने, इसमें मैसेज दे रखा है कि अगर पाकिस्तान फिर से अगर ये कोई भी आतंकवाद कुछ ऐसा होता है, तो उसको सीधा सीधा युद्ध की चुनौती समझा जाएगा। इस तरह का कुछ मैसेज था सर, तो शायद उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा। तो इस पर कोई दस्तखत हुआ? बट सर, ये तो जस्ट ये तो जब भी ऐसा होता है, तब भारत की ओर से, पाकिस्तान की ओर से जब भी ऐसे कदम उठाए जाते हैं,
कारगिल वॉर हम लोगों ने देखी, हमारे सामने ताबूत पैक होकर आए और उन ताबूतों के बाद पूरे देश में ऐसा गमगीन माहौल था और तब कहा गया कि ये अब बस है, अब पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं, कोई बातचीत नहीं। उसको भी आप समझे 25 साल बीत गए जी सर। और लगातार पिछले 10 सालों में 600 जवान खोए हैं। युद्ध नहीं था तब भी भारत ने अपने 600 जवान खोए पिछले 10 सालों में, यही बॉर्डर पर, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर। तो क्या छोटा मोटा युद्ध तो चल ही रहा है, 600 जवान खोना कोई छोटी बात नहीं होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप ये समझे ना। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण, तो फरीदाबाद ऐसी ही और चर्चाओं में आपके साथ लगातार बने रहेंगे हम, जोड़ेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।